अपने ही भाई बहन के साथ जुल्म अत्याचार पीड़ित मिट्ठू गुप्ता हो चुके हैं साले ब्रदर इन लॉ से बेहद परेशान। पिता की दी हुई जो भी चीजें थी जैसे कि सोना चांदी वगैरह वह भीमजना गुप्ता ने नहीं दी। अगर इस सिलसिले पर पीड़ित मिट्ठू गुप्ता में जमुना और उसके परिवार वालों से बातचीत की तो जमुना के परिवार वालों ने पीड़ित मिट्ठू गुप्ता और उनकी फैमिली के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इनका कहना है जमुना का बेटा, तो जमुना के परिवार वालों ने पीड़ित मिट्ठू गुप्ता और उनकी फैमिली के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इनका कहना है जमुना गुप्ता, सुरेश गुप्ता, गंगा गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, पूनम गुप्ता और वीरेंद्र गुप्ता, इन सभी लोगों ने मिट्ठू गुप्ता जी के परिवार के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी। पीड़ित मिथुन गुप्ता का कहना है पुलिस में कंप्लेंट करने के बावजूद भी नहीं मिली किसी प्रकार की कोई मदद। पीड़ित जैसे तैसे करके अपने परिवार को पल रहा है, लेकिन जमुना गुप्ता नहीं रहने दे रहे। पीड़ित का कहना है जमुना गुप्ता के परिवार वाले दे रहे हैं जान से मारने की धमकी, जिसमें कि पुलिस भी नहीं कर रही उनकी किसी भी प्रकार की कोई मदद। पीड़ित का कहना है जमुना गुप्ता इनको धर्म परिवर्तन के नाम पर भी परेशान करते हैं। पीड़ित मिट्ठू गुप्ता का मुंह जवानी। क्या नाम है आपका? मिट्ठू रामदेव गुप्ता। मिट्ठू राम जी, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ में ऐसा हुआ, हमारा रिश्तेदार है जो है हमारा जमुना प्रसाद गुप्ता, टैंकर पाड़ा चेक नाका पे रहते हैं, दहीसर में बिस्किटा नगर में उनका फर्नीचर का दुकान है जी। ये हमें बंदा एक बार कुछ साल पहले मतलब गया करने को गया गांव में हमारे गया होता है जो मर जाते हैं पिता दादा और परदादा जो रहते हैं, वो गया करके आने के बाद इससे मुझे तकलीफ देना चालू किया है जी। गया से लौट के आने के बाद मेरे घर से अक्षत मंगाया और अक्षत हमारा अच्छा करने के लिए इसने बोला, मैंने उसके लिए अक्षत दिया और अच्छा तो नहीं किया हमारा बल्कि बुरा कर दिया। हमारे घर में बुराई इतना कर दिया कि हमारे लड़की का शादी किया, उसके लड़की के ससुराल में लड़की का चरित्र खराब बता करके लड़की का शादी, दोनों लड़कियों का चरित्र खराब बता करके दोनों लड़कियों का शादी बिगाड़ दिया। उसके बाद हमारे बड़े लड़के का जब मैंने शादी किया तो शादी में ही जा कर के हमारे परिवार का लड़के का चरित्र खराब बता करके वहाँ पे झगड़ा लगाया। शादी होकर के आने के बाद बहू का चरित्र खराब बताया हमारे घर में आकर के, और उसने बोला कि सूरज बली का पैसा मोहन ने खाया, सूरज बली का पैसा राम प्रसाद ने खाया, और रामचंद्र के घर का राशन मैंने चलाया, रामचंद्र के लड़की लड़कों के शादी में पैसा मैंने दिया, कोई हमारा पैसा दिया नहीं है। राम आश्रय को दुकान रूम लेकर के दिया, उन लोगों ने कोई हमारा पैसा नहीं दिया। टोटल कितना पैसा आपका? उन लोगों का जो भी पैसा है उनको पता है, दूसरे का पैसा हमसे बताने का क्या मतलब है? दूसरे का कर्जा किसी का क्या लेना देना है जी। उसका पैसा दूसरे से बताने की इनको क्या जरूरत है? अब आपका जिसका भी जो हिसाब किताब रहेगा किसी के पास, तो वो अपना हिसाब किताब अपना खुद लेगा कि दूसरे के उसके नात रिश्तेदारों में बता करके क्या मतलब होता है जी। तो मैंने बोला भाई तुम्हारा जो भी पैसा है या जिसके भी रिश्तेदार का जो पैसा है वो लोगों को सामना करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जावे, किसका क्या लेना देना। जो जिसके विषय में ये बोल रहे वो सही है कि गलत है, उस बात पे मेरे को बहुत गंदी भद्दी गालियां दिया। किसने गालियां दी आपको? जमुना प्रसाद गुप्ता ने, और जमुना ने मुझे मारने की धमकी दी और घर में बुला करके मुझे मारा, जलील किया और गाली दिया। अच्छा। और मुझे जान से मारने की भी धमकी दिया है। इसका लड़का है सुरेश बोलता है मेरे ऊपर पहले से 302 का केस चल रहा है, अभी तुमको भी मार के खत्म कर दूंगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। अच्छा, तो आपने कहा नहीं इसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे हम, तो पुलिस से कोई मदद मिली आपको? मैंने कंप्लेंट किया तो पुलिस स्टेशन में भी हमारी कोई खास सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में उसको बुलवाया गया, उसका कंप्लेंट पहले लिख करके उसको छोड़ दिया गया हमारा, बल्कि वहाँ पे 3-4 घंटा हमारा लिया पुलिस वाले ने जी। फिर अब कल बुलाए हुए हैं, अब देखते हैं कल क्या करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जिनके विषय में जो भी इसने बोला है उन सबको बुला करके ये सामना करा देवे, यही हमारी इच्छा है। तो जो कंप्लेंट आपने की वो मौजूद है आपके पास? हाँ, दिखाइएगा। तो अभी क्या चाहते हैं आप? जैसे कि आपके पूरे परिवार को परेशान कर रखा है। हमारे को भी मारा, हमारे बड़े लड़के को काम पे बुला करके हमारे लड़के को मारा, 1 साल तक पहले हमारे से काम करवाया, 1 साल का पैसा हमारा नहीं दिया। क्या क्या नाम है जिन लोगों ने मारपीट की थी उनके?
मारे हुए हमको जमुना आए थे, जमुना का लड़का सुरेश आया था, उनकी औरत आई थी पूनम, उनका भाई आया था गंगा गुप्ता, उनका भतीजा आया था सुरेंद्र गुप्ता। ये 5 लोग रात को 12 बजे मेरे घर पे आए थे, ये लोग मार के गए। तभी भी मेरा कहना यही था कि जिनके विषय में तुमने बात बोला उनको सामने सामना करो, दिन में पंचायत करो, लेकिन आज तक ये लोग पंचायत करने का नाम नहीं लेते। 1 साल का मेरा काम किया हुआ, ये लोगों ने पैसा नहीं दिया, मेरे लड़के का 6 महीने का पगार नहीं दिया, मेरी औरत का आधा किलो सोना इसके बाप ने लिया है, वो सोना बेच करके इन्होंने दुकान लिया है विस्किटा नगर में, नेशनल फर्नीचर जो दुकान है। मेरे घर का मेरी औरत का आधा किलो सोना लेकर के इन्होंने वो दुकान लिया है। आज तक उसका सोना न देने का नाम लेते, ना हमारा पैसा देने का नाम नहीं लेते, ना हमारा लड़के का पैसा देने का दे, बल्कि हमको मारा, हमारी औरत को मारने का धमकी दिया, गाली दिया, हमारे 2 लड़कियों को भी मारा। यानी आपको जान से मारने की धमकी भी दे रखी है? हमको जान से मारने की भी धमकी दिया, कभी भी हमारे ऊपर खतरा हो सकता है। तो क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं? प्रशासन से हमको सहयोग मिले और हमारे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए। दोबारा हमारे घर पर जो भी इसने बात बोला है वो सबका पहले तो सामने सामना होना चाहिए। इसमें मेन टारगेट मैं बनाया गया हूँ, जिसके कारण जो सूरजबली है, सूरजबली ना हमारे कोई रिश्तेदारी में आता ना उसका रिश्तेदार, लेकिन 3 जीजा हैं उसके, 3 जीजा में तीनों जीजा की वो बुराई करता है, सूरजबली को जीजा जीजा करके मार्केट में घूमता है। सूरजबली कितना हीरो है ये चीज हम देखना चाहते हैं। साढ़ू के परिवार के, हमारे तीनों साढ़ू साढ़ुआन के परिवार का पूरा चरित्र खराब बताया और पूरे सबकी बेइज्जती करता है। यानी आपके कहने का मतलब है जमुना जो है इन्होंने आपके परिवार के ऊपर काला जादू करवा रखा है? हम काला जादू करवा रखा है, जिसकी वजह से और हमारे लड़के को मना करता है कि पैसा मत दे बाप को। मेरा चरित्र खराब बताया, मेरे लड़के का चरित्र सबको बुराई बताता है हमारे घर में, और समाज में हम कहाँ निकलेंगे। और हमारे को बोलता है ये लोग कुछ यानी आप चाहते हैं जिन लोगों ने आपके परिवार के साथ गलत किया है, मारपीट की है, आपकी पत्नी का सोना लिया है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो आपका पैसा है वो आपको मिले, आपके बेटे की तनख्वाह उनको मिले। हाँ।